अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जिस तरह से सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसी तरह से हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो रही है। तो ऐसी डिश जो सर्दी और महंगाई दोनों को कंट्रोल करे, वो सिर्फ मुर्गी के पंजे ही रह गए। तो आइए हम लोग मुर्गी के पंजे बनाते हैं और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। एक अदद प्रेशर कुकर ले लें और प्रेशर कुकर के अंदर आप लोगों ने ऑयल लेना है 1 करी स्पून। इसमें लहसुन आपने बिल्कुल चॉप करना है, ये 100 ग्राम के करीब अच्छे से चॉप कीजिएगा छील के। पंजे तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले धो के रखे होंगे, वो एक अलग से अब बर्तन में रख दें। अब लहसुन लेके आप लोगों ने ऑयल के अंदर हल्की सी आग लगा के आहिस्ता आहिस्ता से इसको करना है ब्राउन। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आपने अदरक ले लेनी है। इसको भी आप लोगों ने काट के बारीक किया होगा, चॉप की होगी। तो अदरक को डालें और फिर इसको लहसुन के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई करें। और एक और बर्तन में आपने थोड़ा सा प्याज ले लेना है, तकरीबन एक पीस ले लीजिएगा और उसको आप लोगों ने थोड़ा सा बॉयल करना है। और बॉयल करने के बाद आपने उसको ब्लेंडेड करके इसमें डाल देना है। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है और इसको अच्छे से पकाना है। अच्छा, जब ये पक जाएगा तो आप लोगों ने नमक के इसमें 1 चम्मच डाल देना है। हल्दी आप इसमें आधा चम्मच डाल दीजिएगा और लाल मिर्ची का पाउडर जो होता है वो एक आधा आधा चम्मच डाल दीजिएगा। और इसको दोबारा से फिर आप इसकी भुनाई शुरू कर दें। और चिकन क्यूब्स कनौर के मिलते हैं मार्केट से, ये जायके को काफ़ी अच्छा बना लेते हैं। ये आप इसमें अगर हो घर में पड़े हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर अच्छे से भुनाई करना शुरू कर दें ताकि इसकी तरी जो है वो साइड पे हो जाए। अच्छे से पकाते रहें और भूनते रहें हल्की आंच पे ताकि आपका बर्तन जले ना। चलें जी, अब जब ये भून गया तो हम लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पंजे जो हमने साफ़ करके रखे हुए थे, इनके नाखून अच्छे से निकालिएगा, सफाई अच्छे से कीजिएगा। मार्केट से साफ़ किए हुए भी मिल जाते हैं। और लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर लें कि आप लोग जो पंजे खाने जा रहे हैं इसको बिल्कुल अच्छे से वॉश करना है। और कोई भी चीज़ ऐसा जो ज़रर वाली हो, नुकसान वाली हो या आपके लहजे को ख़राब करने वाली हो, इसको पहले से साफ़ कर दीजिएगा। और ज़ाहिर सी बात है वो तो आप लोग करेंगे ही। अब उसके बाद आपने अच्छे से भुनाई करनी है। अगर अजवाइन आप थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो आप थोड़ी सी अजवाइन इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अजवाइन आपको इसकी जो थोड़ी सी एक महक होती है उसको ख़त्म कर देगी। और लौंग और सब्ज़ इलायची या काली मिर्ची जो साबुत होती है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो डालने के बाद आप लोगों ने इसको फिर थोड़ा सा भुनाई करनी है और आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अब जब पानी ऐड करेंगे तो आप इसको उबाला जब आएगा तो उबाला के बाद आप इसको कुकर लगा देंगे। कोई 12 से 15 मिनट आप इसको कुकर लगाएं। जैसे आप कुकर लगाएंगे तो ये उसके बाद आप कुकर खोलेंगे, तरी एक साइड पे आ जाएगी। इस तरी को निकाल के एक बर्तन में रख दें। जब आप आखिर में जब आप बाउल के अंदर पंजे निकालेंगे, यखनी निकालेंगे तो उसके ऊपर अगर गार्निशिंग के लिए, क्योंकि इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खाली सूप ही पिएंगे। तो उसमें आप ये अगर रोटी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुरीद बन जाती है इसकी, उसमें आप लोग डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें तरी हमने साइड पे निकाल दी है और ये आखिर में हम लोग डाल के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर थिक करना चाहते हैं तो पका कर भी कर सकते हैं। अगर इसमें जो कमर्शियल लेवल पे हैं वो लोग ये हल्का सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं या लाल आटा भून के रखा होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको सर्व करें। ये बहुत ज़बरदस्त यखनी तैयार होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आजकल वैसे भी सर्दियाँ, इस्तेमाल करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे, मैं भी आप लोगों के लिए काम करता रहूं और मेरी भी एक मीरास बनती रहे जो कल कभी हम ना भी यूँ तो कोई सीखे कोई चले तो बड़ी बात होगी।
अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने फिर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देना है। जब आप हल्की आंच पे दम लगाएंगे तो ये मज़ीद इसमें रही सही कसर सारी पूरी हो जाएगी और ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।